तो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जीटीपी क्लासेस। बच्चा जी आज टॉपिक है प्लस टू साइंस के लिए। टॉपिक का नेम है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स कुछ ज़्यादा कोई डिफिकल्ट थिंग नहीं है। सिंपल सी बात इसमें क्या है बच्चा जी कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पर पढ़ा आपने? फर्स्ट यूनिट में। कोई भी चार्ज पार्टिकल अंडर द मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पढ़ा आपने? इस चैप्टर में। दोनों के दोनों फील्ड्स हों और उसके अंदर दोनों फील्ड्स किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स लगाए तो वो बन जाता है बच्चा जी लॉरेंज फोर्स। बात समझ में आ गई? फिर से सुनो, लॉरेंज फोर्स क्या है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल बच्चा जी अगर है तो वो चार्ज पार्टिकल अगर दोनों फील्ड्स के कारण उसके ऊपर चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है तो बच्चा जी वो बनता है लॉरेंज फोर्स। आर यू गेटिंग नथिंग? क्लियर? तो पहले पढ़ते हैं बच्चा जी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या था थोड़ा रिकॉल करें। कोई भी चार्ज पार्टिकल उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई फोर्स लगाए तो बच्चा जी वो बनता था हमारे पास F इक्वल्स टू Q इंटू E। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये वो चार्ज पार्टिकल है। तो इस वाले केस में क्या पढ़ा था बच्चा जी कि जिस साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स भी उसी साइड को लग जाता है। समझे बात? डिपेंड है कि नेचर कौन सा है इस चार्ज पार्टिकल का। तो हम पॉजिटिव ही पढ़ेंगे कि चार्ज पार्टिकल है तो हम इसको पढ़ेंगे कि चार्ज इंक्रीज हुआ है, अदरवाइज न्यूट्रल है। चार्ज पार्टिकल में चार्ज इंक्रीज हुआ तो हम फोर्स पढ़ेंगे जिसके ऊपर भी वो चार्ज पार्टिकल मोस्टली हम पॉजिटिव ही लेंगे। डन। अगर हमारे पास बच्चा जी क्या पता है हमें, ये पॉजिटिव से निकल कर आती है, ठीक है ना, नेगेटिव पर जा रही है। तो अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो बच्चा जी वो मूव करता इससे एंटी पैरेलली। ओके, बट हम पढ़ेंगे ज्यादा पॉजिटिव के लिए। तो वो क्या है, जिस साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी साइड को फोर्स लगेगा और चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो रिलेशन है हमारे पास F इक्वल्स टू Q इंटू E। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है क्योंकि लॉरेंज फोर्स में दोनों थिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लें, फिर मैग्नेटिक के बारे में भी पढ़ेंगे और दोनों का एडिशन करके जो हमारे पास आएगी उसे हम लॉरेंज फोर्स बोलेंगे। वो देखेंगे फाइनल रिलेशन क्या बनता है। तो F इक्वल टू Q इंटू E बन चुका है। डायरेक्शन जिस साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड की है उसी साइड को इलेक्ट्रिक फोर्स की है। तो बच्चा जी फोर्स हमें पता है क्या होता है बच्चा जी, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या बना बच्चा जी फिर QE अपॉन मास। तो इसका मतलब जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स लगाए तो देयरफॉर उस पे क्या होता है बच्चा, वो चार्ज पार्टिकल जो मूव करेगा वो एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। मींस उसकी वेलोसिटी में क्या चेंजेस आती जाएंगी। समझिए बात? तो देयरफॉर बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन अ चार्ज पार्टिकल अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन। सब जो भी हम पढ़ लें। तो देयरफॉर बच्चा हमारे पास ये आ चुका है और हमने ये भी पढ़ा था। आपने न्यूमेरिकल्स किए थे फर्स्ट वाले यूनिट के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। जो लास्ट वाले न्यूमेरिकल्स थे, आई थिंक 33 और 34 न्यूमेरिकल्स जो थे फर्स्ट यूनिट के, तो उसमें बच्चा जी आपने ये बात पढ़ी थी कि जैसे ये हमारे पास इस साइड को क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्सिस की ओर और कोई चार्ज पार्टिकल इसमें ऐसे मूव करता हो तो बच्चा जी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो तो वो सीधा ही चार्ज पार्टिकल जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाए तो देयरफॉर इसके अंदर वो उसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगता जाएगा और वो जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर मूव करना शुरू कर जाएगा। समझे? आपने पढ़ी थी ये बात। रेस्ट पे हो तब भी उस पे एक्सेलरेशन लगेगी, रेस्ट पे यहां पर रख दिया तब भी एक्सेलरेशन लगेगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर हो तब भी उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगेगी। तो देयरफॉर क्या हुआ बच्चा जी, एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो रही है। कौन कर रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है। बात समझ में आ गई आपके बच्चा जी? सो देयरफॉर बच्चा जी हमने यहां से क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चा ये मोशन कौन सा हुआ? ये मोशन हुआ पैराबोलिक मोशन।
इसकी इक्वेशन भी हमें आपको पता होनी चाहिए बच्चा जी क्या थी। यहाँ पर हमें चार्ज आ चुका है तो ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, इसमें हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था ये इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करने से पहले वाई एक्सिस की और कोई बच्चा जी वेलोसिटी थी नहीं थी, तो देयरफॉर ये 0 हो गया। तो ये हमारे पास क्या बना 1/2 एक्सेलरेशन की वैल्यू है QE/m, साथ में t स्क्वायर है। ओके, तो t का मतलब क्या, अभी वाई एक्सिस की और बात करेंगे क्योंकि रिलेशन जो एक्सेलरेशन जो फोर्स आ रहा है वो किस साइड को है, डिस्प्लेसमेंट किस साइड को है, वाई एक्सिस की ओर है। ओके, तो बच्चा जी टाइम क्या हो रहा है, इसका मतलब कितने टाइम तक ये मोशन लगेगा, उसके लिए क्या होगा कि ये डिस्टेंस कितना है और कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो वो हमारे पास बच्चा जी क्या था, वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस है उस साइड को x, तो स्पीड है हमारे पास, कितनी स्पीड के साथ मूव कर, वेलोसिटी आएगी, तो टाइम क्या आएगा बच्चा जी x/v। तो इसको भी हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ये टाइम के लिए आप बच्चा देखिए आप यही थिंग लेंगे, क्यों, क्योंकि जितनी देर तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आती जाएगी कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। ओके, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान, कितनी देर, कितनी टाइम तक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास रहेगी। तो वो टाइम हम कैसे आएगा कि कितनी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइडेड है, तो वो x पर है, और कितनी वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या आएगा 1/2 QE/m, तो साथ में क्या आएगा x/v का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो बच्चा जी हमारे पास ये रिलेशन डिस्प्लेसमेंट किस साइड को है, y की ओर है। तो ये इक्वेशन जो बनती है बच्चा जी कौन सी बन रही है, पैराबोलिक बन रही है। तो यहां से आप x फाइंड कर लेंगे तो ये इक्वेशन पैराबोलिक बनी। तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो हो रहा है, ट्रैजेक्टरी फॉलो हो रहा है, जैसे आपने किस में पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल में। डन, तो ये पैराबोलिक पाथ हुआ। तो यहां से हमें जो रिलेशन काम में आएगा वो ये है। डन बेटा जी, अगर ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है जहां यूनिफॉर्म मोशन के साथ है, तो जिस साइड को बच्चा जी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड होगी उसी साइड को क्या आएगा, फोर्स आएगा। डन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बच्चा जी क्या, अगर जिस साइड को अगर ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है, जिस साइड को जा रहा है, अगर मैं उससे क्या करूं, ऑपोजिट साइड पे लगाऊं। कैसे, फर्स्ट पहला पॉइंट मैं फिर से दोबारा बोलूंगा बच्चा जी कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड को है, ओके, और चार्ज भी इसी साइड को मूव कर रहा है, तो देयरफॉर ये दोनों मिलाकर एक्सेलरेशन क्रिएट करवाएंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जहां तो ये रेस्ट पे है, जहां ये यूनिफॉर्म मोशन में है, जिस साइड को होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी साइड को है, देयरफॉर एक्सेलरेशन आएगी। सेकंड है हमारे पास कि अगर बच्चा जी चार्ज इस साइड को मूव कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड को है, तो देयरफॉर बच्चा जी क्या आएगी, ये एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा। अभी ये उससे उसकी स्पीड को लेस करने की कोशिश करेगा। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन के साथ इस साइड को जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड को, तो यहाँ पर क्या आएगी बच्चा जी, रिटार्डेशन आएगी। रिटार्डेशन का मतलब क्या, वेलोसिटी में चेंज तो अभी भी आ रही है, बट अभी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी लेस हो रही है एज कम्पेयर टू इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड कम होती जा रही है। और थर्ड वाला केस है बच्चा जी क्या, अगर किसी एंगल के साथ हो तो देयरफॉर एट दैट टाइम उसमें भी क्या होगा बच्चा जी, कोई ना कोई हमारे पास एक्सेलरेशन मिलती जाएगी। वो स्पीड उसकी क्या है, वो स्पीड तो लगातार रहेगी, जो हमारे पास स्पीड थी वो वही रहेगी, v वही रहेगी, बट इस साइड को y की ओर हमारे पास एक्सेलरेशन आनी शुरू हो जाएगी। पहले एक्सेलरेशन क्या थी, 0 थी, अभी एक्सेलरेशन आएगी, उस साइड को मूवमेंट हुई है। क्लियर। तो इसके बाद बच्चा जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा। तो उसके लिए भी आपने एक रिलेशन पढ़ा था बच्चा जी, वो कौन सा था, QV क्रॉस B। V और B के बीच में एंगल 90 अगर मिल गया हमें, तो बच्चा जी जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स क्या आएगा तब, मैक्सिमम। इसके अंदर दो थिंग्स है जो हम आज पढ़ेंगे कि एंगल अगर किसी थीटा के साथ आए, इन दोनों के बीच में कोई एंगल थीटा हो तब क्या बनेगा, अगर दोनों के बीच में एंगल 90 हो तो तब क्या बनेगा। समझे बात, आप इसको भी हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आपने इसको पढ़ लिया, अगर इसका मैं इसको अभी इरेज करूंगा, स्क्रीनशॉट ले इसका प्लीज, उसके बाद इसे इरेज करके हम इसे पढ़ेंगे। तो अभी है बच्चा जी मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स आएगा उसको ध्यान से समझिए। अभी बच्चा जी आप, मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड और ऑब्जेक्ट जिस साइड को मूव, ऑब्जेक्ट कौन सा, इसको चार्ज पार्टिकल, वो जिस साइड को जाए और मैग्नेटिक फील्ड जिस साइड को, दोनों के बीच में एंगल का चाहिए 90 डिग्री। डन।
एंगल क्या चाहिए 90 डिग्री। और जिस साइड को ऑब्जेक्ट हो, अगर उसी साइड को, जिस साइड को ऑब्जेक्ट भी, जिस साइड को कोई चार्ज पार्टिकल हो, अगर उसी साइड को एक्सेलरेशन मींस इलेक्ट्रिक फील्ड आई, देयरफॉर वी आर हैविंग एन एक्सेलरेशन ऑन दैट साइड मैक्सिमम लेवल। जिस साइड को चार्ज पार्टिकल जा रहा हो, अगर उसी साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो बच्चा जी हमारे ऊपर जो हमें फोर्स फील होगा वो मैक्सिमम होगा। किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। जिस साइड को चार्ज पार्टिकल हो, अगर उसी साइड को नहीं, उस साइड से 90 डिग्री के एंगल के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो, सो एट दैट टाइम जो हमें फोर्स मिलेगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैक्सिमम। तो दोनों फोर्स मिला दें तो हमारे पास कौन सा आएगा? लॉरेंज फोर्स। डन। फिर से मैग्नेटिक फील्ड पहले पढ़ने बदले वो क्या है? इस साइड को मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। चार्ज पार्टिकल मान लिया जाए किस साइड को जा रहा है बच्चा जी? इस साइड को, यहां से गया, तो ये चार्ज पार्टिकल है। तो दोनों में एंगल कौन सा बन रहा है बच्चा जी? फोर्स लिखेंगे, फोर्स का मींस लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल से किस साइड को जाएगा? इस साइड को जाएगा, अंदर की ओर। ध्यान से समझना बच्चा जी, मैं यहां से अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स की ओर बढ़ूंगा, तो वो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। हमने ये बात देख ली बच्चा जी, अगर मैं किसी भी पॉइंट, इसी मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट लेकर चलो, मान लो मैंने ये पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट पर मैं देखूंगा तो वो क्या होगा बच्चा जी? मैग्नेटिक फील्ड बच्चा जी मान लिया इस साइड को है, तो फोर्स जो है हमारे, जो चार्ज पार्टिकल है बच्चा जी, वो इस साइड को मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, तो ये यहां से उस साइड को जाएगा। और उस साइड को जाते वक्त भी बच्चा जी वो क्या बनेगा? उस साइड को भी देखो कैसे जा रहा है, ध्यान से समझना बच्चा जी, ऐसे है, तो फिर ये फोर्स इस साइड को लगेगा, इसका मतलब ये अभी ऐसे होता जाएगा, ये उस साइड को मूव करेगा, तो मूव ऐसे करता गया, तो फोर्स किस साइड को है? इन दोनों के कारण फिर फोर्स नीचे को होता जाएगा। तो पार्टिकल कैसे मूव करेगा? इस बोर्ड पर अभी देखिए आप, मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस साइड को ले ली, तो ये है हमारे पास क्या? ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। किस साइड को है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द इनवर्ट डायरेक्शन। ओके, तो चार्ज पार्टिकल बच्चा ये मूव कर रहा है, मैंने इस पॉइंट पर देखूंगा, ठीक है, इस पॉइंट पर देखूंगा बच्चा, तो मान लिया जाए चार्ज पार्टिकल बच्चा ये मूव कर रहा है इस साइड को, यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल है तो वो इस साइड को मूव कर रहा है, तो इस साइड को मूव करने का मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड होगी जी उस साइड को, तो यहां से इसकी डायरेक्शन मूवमेंट की इस साइड को है, मैग्नेटिक फील्ड उस साइड को, तो ये इस साइड को जाएगा, तो इसका मतलब यहां से ये मूव करेगा बच्चा जी किस साइड को? इस साइड को करेगा। अभी इस पॉइंट पर थोड़ा सा ऐसे मूव करा वो, तो यहां पर पहुंचा, तो मैं यहां पर देखूं, अभी यहां पर उसकी, इसका मतलब वेलोसिटी किस साइड को हुई बच्चा? ये इस साइड को होगा, इस साइड को। अब अगर ये इस साइड को है, यहां पर इस साइड को मतलब थोड़ा सा ऐसे है, थोड़ा कर्व है, तो फिर देखूं मैग्नेटिक फील्ड उस साइड को, तो ये इस साइड को हो गई, थोड़ी सी मूवमेंट इस साइड को, तो यहां से ये ऊपर को जाने की कोशिश करेगा, इसका मतलब यहां से अभी किस साइड को गया? ये ऊपर को जाएगा ऐसे। तो यहां पर देख लूं अभी मैं मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, फोर्स ऊपर को, तो यहां से फोर्स इस साइड को, तो मतलब यहां से ये कैसे जाएगा? फोर्स इस साइड को मूव करेगा। फिर से देखूं मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, डायरेक्शन इस साइड को हो गई, तो ये नीचे को मूव करेगा, तो यहां से ये नीचे को जाएगा, तो ऐसे इसका मतलब ये कैसे मूव कर रहा है? कैसे? सर्कुलरली मूव कर गया। तो बच्चा ही आपने हर एक बार देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, तो यहां से अंदर की ओर, यहां से अंदर की ओर फोर्स देखें, यहां से अंदर की ओर, यहां से अंदर की ओर, इसका मतलब इस रेडियस के सेंटर की ओर हमेशा फोर्स लगता हुआ हमें दिख रहा है। तो बच्चा जी जो फोर्स किसी भी सर्कल, किसी भी मूवमेंट जो कि रेडियस के टाइम में या सर्कुलरली मोशन में मूवमेंट होती हो किसी भी चार्ज पार्टिकल की या किसी भी पार्टिकल की, तो बच्चा जी जो रेडियस की ओर फोर्स लगता हो हम उसे बोलते हैं कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब इसकी मूवमेंट के कारण जो फोर्स हमें मिलेगा वो कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। डन है? समझ में आई बात? तो ये केस किसके लिए था? जब दोनों के बीच में एंगल क्या हो? 90 डिग्री। तो बच्चा इसका मतलब F, यहां पर दोनों के बीच में एंगल VB sin 90, ओके। तो VQB sin 90 की वैल्यू मैक्सिमम होगी 1,
तो ये जो फोर्स एट दैट टाइम हमें रिसीव होगा बच्चे वो सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसकी वैल्यू क्या है v²/r, तो QV भी आ गया। ओके, तो V की वैल्यू हम यहां से निकाल पाएंगे, वो क्या है, एक V यहां से कट हो गया तो V की वैल्यू हमारे पास आ गई QB/m, तो यहां पर R, तो ये V की वैल्यू निकल आई। ओके डन। तो इसका मतलब आप बहुत सी वैल्यूज निकाल पाओगे यहां पर। तो V की वैल्यू आ गई, तो हमें पता है बच्चा ये ω/R=V होता है। यहाँ ये हमने कहां से पढ़ा था, ध्यान में समझे, इसको हमने कहां पर पढ़ा था, स्टार्टिंग में पढ़ा था, आर्क वाले केस में +1 में। यहां पर थीटा हो, यहां पर जो आर्क की मूवमेंट, ये आर हो गया, ये जो मूवमेंट हो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर अगर ओमेगा है तो यहां पर बच्चा जी कौन सा होगा, वेलोसिटी है। तो थीटा क्या होता था बच्चा जी, r/रेडियस, तो थीटा के साथ r आ गया तो ये आ गया। तो अगर यहाँ पर थीटा होगा तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट होगी, अगर यहाँ पर ओमेगा होगा तो साथ में r आ गया, तो यहाँ पर कौन सी होगी, वेलोसिटी होगी v। तो ये लीनियर के लिए था, ये किसके लिए था, रोटेशनल के लिए था। तो इसके रिलेशन से अभी हम एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहें तो यहाँ पर ये एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, कितनी तेजी से ये घूम रहा है सर्कुलरली। ओके, कितने रेवोल्यूशंस आ रहे हैं, तो बच्चे उसके लिए क्या करेंगे हम, v/r कर दिया। तो v/r किया तो हमारे पास ओमेगा क्या आ गया, QB/m, एक r के साथ r कट गया तो ये बन गया। तो ये ओमेगा आ गया, तो हमें पता है ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बच्चा जी, 2πf। f क्या था, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी बच्चा जी, 2π/ω। ओके, 2π सॉरी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी बच्चा जी ω/2π। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, QB/m, साथ में नीचे आ गया 2π। तो ये किसकी आ गई, फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी में कहीं पर भी बच्चा जी वेलोसिटी आ रहा है, नहीं आया ना, कहीं पर भी रेडियस आ रहा है, नहीं आया। तो इसका मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ कोई भी चार्ज पार्टिकल घूम रहा हो बच्चा जी, वो कभी भी कितनी फ्रीक्वेंसी मींस हर सेकंड में कितनी बार घूम गया, तो ही फ्रीक्वेंसी हुई ना। हमें पता फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चा, यही होता है फ्रीक्वेंसी मींस एक सेकंड में कितनी रेवोल्यूशन आई। अगर एक सेकंड में एक बार घूमा तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 है। तो यहां पर बच्चा जी कितनी बार घूमा, तो वो ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड है ना तो रेडियस पे डिपेंड है, तो वो किस पे डिपेंड है, Q/m। Q/m क्या, चार्ज अपॉन मास रेशियो, कितने मास के ऊपर कितना चार्ज है, तो वो उस पर डिपेंड करता है कितना बल्कि है, सिंपल सी बात है। ओके, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी, अगर टाइम भी फाइंड करना हो तो हमें पता है पहले टाइम क्या होता है, 1/μ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास क्या हुआ, m/2π/Q/b। तो बहुत से रिलेशन बन जाएंगे ऐसे, ये साइक्लोट्रॉन में हम जाकर फिर से पढ़ेंगे इनको, तो अभी आपको ये समझ आ चुका होगा। तो ये किसके लिए था बच्चा, जब हमारे पास एंगल दोनों के बीच में क्या हो, 90 डिग्री। डन। सेंट्रीपिटल क्या चाहिए, क्या था बच्चा जी, हमें फोर्स की वैल्यू गिवन होनी चाहिए थी, क्योंकि हम पिछले वाले केस में यही थिंग पढ़ रहे थे बार बार, बट ये फोर्स क्या है ये हमें नहीं पता चल रहा था। तो इसमें हमने ये लगाकर देखा कि ये फोर्स कौन सा बना, सेंट्रीपिटल फोर्स बना, क्योंकि टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा है ये लगातार। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो है जो जिसको घुमा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स ने तो घुमाया है इसको टूवर्ड्स द सेंटर लगाते हुए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स रख दिया। तो यहाँ पर हमें पूरा पता है कि फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या है, v²/r। तो रिलेशन बनाते जाओ, जितने बना सकते हो, आप पे डिपेंड है पूरा। ओके, तो ये हमारे पास हो गया बच्चा जी। अब जो केस करेंगे वो क्या है कि जब दोनों के बीच में एंगल क्या हो, कुछ और 90 ना हो ना ही 0 हो, तो तब क्या बनेगा। तो अभी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट है, अगर किसी एंगल के साथ कोई चार्ज पार्टिकल मूव करे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो तब क्या होगा। तो इसको भी ध्यान से समझना बच्चा जी। हमें पता है कि मैक्सिमम कब आएगा जब 90 डिग्री होगा, मिनिमम कब होगा जब Q और जब V और B में एंगल 0 होगा। तो अगर बीच में वाला कोई भी एंगल आ जाए 0 से लेकर 90 डिग्री के इन बिटवीन, तो तब बचा दी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कुछ इन बिटवीन होगी। इसका मतलब ना ही मैक्सिमम ना ही मिनिमम। तो वो वैल्यू कैसे, क्या बना क्या रही है, तब वो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे कि मूवमेंट कैसे आएगी तब। तो उसको भी ध्यान से पढ़े बच्चे। तो इस साइड को क्या फिर से ले लें, मैग्नेटिक फील्ड। ओके,
इस साइड को मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो ये हमारे पास एक्स साइड हो गया, ये वाई साइड हो गया। ओके, तो इस साइड को मैग्नेटिक फील्ड है लगातार। चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे जाता तो 0 डिग्री एंगल होता, ऐसे जाता तो 90 होता, तो कुछ इन बिटवीन का एंगल। तो बेचारी चार्ज पार्टिकल जो आ रहा है हमारे पास वो ऐसे कोई इन बिटवीन का एंगल लेकर एंटर किया, तो ये उसकी वेलोसिटी, कुछ ऐसे एंगल कर गया, एंटर किया उसने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो उसने बच्चा जी कौन सा एंगल बनाया, ऐसे गया, इस साइड को मैग्नेटिक फील्ड है, इस साइड को जाता तो बच्चा जी दोनों के बीच में एंगल क्या होता, ये वाला 0, दोनों एक साइड को। अभी थोड़ा ऐसे मूव किया तो ये कुछ एंगल उसने थीटा बना लिया, तो थीटा बना लिया तो यहां पर भी थीटा बनेगा। तो ये थीटा बन गया, तो इस साइड को बच्चा जी क्या बनेगा, वी कॉस थीटा। तो इस साइड को कौन सा बनेगा बच्चा जी, वी साइन थीटा। तो बन की बात। तो कॉम्पोनेंट कौन सा काम में आया, वी साइन थीटा बना, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या चाहिए इसमें, और इसका कौन सा कॉम्पोनेंट वी साइन थीटा, दोनों के बीच में एंगल कौन सा है, 90 डिग्री आ गया। तो रिलेशन फिर से क्या बन गया बच्चा जी, क्यू वी साइन थीटा चाहिए। तो रिलेशन हमारे पास था वो क्या था, क्यू वी और वी के बीच का एंगल। तो ऑलरेडी साइन थीटा है, तो साइन थीटा लेकर चलेंगे हम, कि दोनों के बीच में कौन सा एंगल है वो ले ले अब हम। तो ये जो एंगल है ये लेकर चलेंगे, कौन सा है, डन। तो कंपोनेंट हमारे पास बचा जी, इसके लिए हमने जो वेलोसिटी का कंपोनेंट लिया वो कौन सा लिया है, वी साइन थीटा, क्योंकि यही तो काम में आ रहा है, वी साइन थीटा वाला कंपोनेंट। डन, क्लियर। तो आपको ये थिंग क्लियर है कि वेलोसिटी के लिए कंपोनेंट कौन सा काम में आया ये। तो ये कंपोनेंट बच्चा जी क्या करवाएगा, अभी सेंट्रीपिटल फोर्स यही दिलवाएगा, क्या ये दिलवाएगा, नहीं दिलवाएगा, ये दिलवाएगा हमें। ये कौन सा, सेंट्रीपिटल। कि दोनों के बीच में v और v साइन थीटा, दोनों के बीच में एंगल कौन सा बनेगा, 90 डिग्री। और जो 90 डिग्री एंगल बन गया तो बच्चा जी बॉडी ऐसे मूव करेगी। करेगी कैसे, अभी मैंने समझाया था, यहां पर ऐसे मूव कर रही थी। तो अगर उस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी तो ऐसे मूव करी, अभी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो बच्चा जी ऐसे मूव करेगी। ओके, ऐसे मूव करेगी। बट यहां पर v cos थीटा भी है, तो v cos थीटा मीन्स वो ऐसे मूव करेगी, साथ में v cos थीटा थोड़ा थोड़ा उसको अपनी ओर लेकर चलेगा। ओके, तो इसका मतलब यहां पर अभी मूवमेंट कैसे बनेगी, ऐसे हेलिकल शेप, स्प्रिंग शेप। ध्यान से देखिए, ऐसे तो करवाया किसने, ये घुमा कौन रहा है, v साइन थीटा। आगे को कौन लेकर जा रहा है, cos थीटा। तो ऐसे मूवमेंट बनी। डन, क्लियर हुई बात, गेटिंग द थिंग। तो बच्चा जी ये वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दिलवा रहा है, और ये कंपोनेंट हेलिकल शेप दिलवा रहा है। ओके, तो वो कैसी शेप हुई बच्चा जी, तो ये जो सर्कल बन रहे हैं बच्चा जी, ये कौन बनवा रहा है, ये। तो इसको आगे कौन लेकर जा रहा है, वी कॉस थीटा। दैट्स इट, ये छोटी सी बात थी। तो फिर वो सारे के सारे रिलेशन जो पिछली बार हमने किए वो सभी के क्या बनेंगे बच्चा जी, अभी यहां पर बनेंगे सेम ही। ठीक है बच्चे, यही थी कि हमने नहीं समझनी थी इसमें। तो वो सारा कुछ क्या बनेगा, अभी देखिए हमारे पास ये बन गया। तो रिलेशन क्या बना, mv स्क्वायर अपॉन आर, mv स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दिलवा रहा है, ये कौन सा, ये कंपोनेंट। तो बी क्यू वी, साथ में क्या है, साइन थीटा। बन गया बी क्यू वी साइन थीटा। तो यहां पर ये v आया हमारे पास, आया। तो यहां पर ये जो v आएगा ये भी कौन सा होगा, v स्क्वायर साथ में साइन स्क्वायर थीटा, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दोनों का। ओके, तो एक क्या यहां से, एक साइन थीटा रह जाएगा, एक v गया, एक यहां से v रह जाएगा। तो हमारे पास बचा जी क्या बना, एम वी साइन थीटा अपॉन आर इक्वल्स टू बी क्यू वी, बी क्यू। तो v की वैल्यू क्या आ गई बच्चा जी, बी क्यू आर अपॉन एम वी, साथ में आया साइन थीटा। डन। यहां पर m अपॉन साइन थीटा है। ओके, कौन सा एंगल लेकर चलेंगे हम, वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हम खुद लेकर चलेंगे कौन सा चीज बन रही है। तो हमारे पास बचा जी ओमेगा के लिए क्या होगा, फिर
ओमेगा लेकर चलना हो, मुझे पता था क्या बनेगा v sin थीटा अपॉन r। ओके, तो यहां पर मैं v sin थीटा, अगर इसको यहां पर नहीं, इसको यहां पर ही रहने दो, ये कंपोनेंट है, तो बी क्यू आर अपॉन एम बना। तो यहां पर क्या बनेगा बी क्यू आर अपॉन एम, नीचे भी आर है तो ये गया, तो ओमेगा फिर से क्या बन गया बी क्यू अपॉन एम। तो फिर से वही थिंग्स बनती जाएंगी, ये बन गया, इसके बाद आप फ्रीक्वेंसी ले लेंगे 2 पाई ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई म्यू, तो फ्रीक्वेंसी आ गया, बाद में आप टाइम निकाल लेंगे, कैसे म्यू और टाइम आपस में इन्वर्सली हैं, तो उसमें भी आप यही थिंग देखेंगे कि आर और वी दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, कौन सा, टाइम और फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो ये थी थिंग्स जो हमने पढ़नी थी किसमें, मैग्नेटिक फोर्स के अंदर। तो अभी ये दोनों को इकट्ठा कर दे तो क्या बनेगा, तो थोड़े स्पेशल केस कर लें। तो वो हमने स्पेशल केस कौन सा किया अभी यहां पर, इसी में देखें एंगल दोनों बीच में 90 होगा तो फोर्स मैक्सिमम आएगा, अगर वेलोसिटी भी 0 हो जाए तो फोर्स नहीं आएगा, दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाए तो फोर्स नहीं आएगा। दैट्स इट, ये तीन रिलेशन थे। फोर्स वेलोसिटी 0 तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा, लॉरेंज फोर्स में इलेक्ट्रिक फोर्स आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स है, बट मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि उस वाले केस में वेलोसिटी भी चाहिए। कब, अगर ये 0 है, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दें तो बच्चा भी मूव करेगा, वो एक्सेलरेशन आएगी, क्योंकि रेस्ट से चेंज होकर स्पीड पकड़ गया, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो एक्सेलरेशन आ रही है। तो बच्चा जी रेस्ट पे हो तो चार्ज लगता है, फोर्स लगता है चार्ज के ऊपर, बट ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है बच्चा जी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसके ऊपर एट दैट टाइम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोवाइड किए गए हैं तो बॉडी रेस्ट पे है, मींस वेलोसिटी 0 है, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, तो एट दैट टाइम उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स 0 है, वेलोसिटी 0 होने के कारण मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाता है, बट इलेक्ट्रिक फोर्स उसके ऊपर लगेगा जरूर। डन। और वो कुछ साइड को लगाएगा, जिस साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्लियर? तो इसके 0 के कारण ये 0, फर्स्ट केस एंगल 90 हो तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम, एंगल 0 हो तो इसकी वैल्यू 0। डन। ये स्पेशल केस होते हैं इसके। अभी लॉरेंज फोर्स पढ़ने, तो लॉरेंज फोर्स बचा जी फिर क्या बना, टोटल फोर्स, इसको लॉरेंज फोर्स बने वो क्या बनेगा QE प्लस BQB साइन थीटा, तो बार कॉमन निकाल दिया ये, तो पीछे क्या रह गया QB साइन थीटा, इसको कॉमन रखा है तो ये कर लिया, और अभी इसको क्या मैं करूंगा, ये स्केलर में या वेक्टर में लिखूंगा तो ये बनेगा बार, चार्ज के ऊपर नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस यहां पर B आएगा। ओके, तो यहां पर आएगा V क्रॉस B। ओके, Ft इक्वल्स टू Q, साथ में E वेक्टर प्लस इन दोनों के बीच का 90 डिग्री है तो मैंने क्रॉस लगा दिया, बात सिंपल। तो ये हमारे पास कौन सा बनेगा, लॉरेंज फोर्स। इसके अंदर भी स्पेशल केस है, वो लिखिए आप, वो कौन से हैं कि अगर बच्चा ये तीनों के तीनों B, Q और V तीनों के तीनों कैसे हो, P हो गया, V हो गया और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने इतनी बात की कि लॉरेंज फोर्स के अंदर बच्चे दोनों चाहिए, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए। अगर सभी की डायरेक्शन किस साइड को है, एक कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन की ओर है, कॉमन लाइन है, इसका मतलब सभी एक ही तरफ लग रहे हैं, तो बच्चा जी इसका और इसका दोनों का एंगल क्या हो गया 0 डिग्री, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, हाँ लगेगा। तो एट दैट टाइम हमारे पास बचा इसके ऊपर क्या लगेगी, एक्सेलरेशन लगेगी। ओके, तो एक्सेलरेशन लगी तो क्या चेंज करेगी, एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी में चेंज आया तो मोमेंटम में चेंज आ गया m इंटू वी, तो वेलोसिटी में चेंज आ गया तो स्पीड में चेंज आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आ गया, तो वो भी क्या होती है हाफ mv स्क्वायर। बात समझ में आ गई। सेकंड स्पेशल केस, अगर B, E और V म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अभी इसको आप पढ़े ध्यान से क्योंकि इसके अंदर से नेक्स्ट टॉपिक बनकर निकलेगा, तो उसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूंगा चलिए, तो फिर आपको वो बात समझ में आएगी अच्छे तरीके से।
तो वो कौन सी? बी, क्यू और वी। अभी ध्यान से समझना बच्चा जी, वो क्या? इस साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली मींस आपस में मिलकर इस तरीके से हैं कि वो म्यूचुअली एक दूसरे के सभी क्या हो, 90 डिग्री पे हो एक दूसरे से। तो मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड को है, तो बच्चा जी हमारे पास वेलोसिटी जो है वो इस साइड को आ गई। चलो पहले आप इसको नहीं, पहले आप ऐसे करें, मैग्नेटिक फील्ड देने इस साइड, तो बात और समझ में आ गई। तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, वेलोसिटी ऊपर को, तो बच्चा जी फोर्स किस साइड को लगेगा? उस साइड को लगेगा। क्या? फोर्स। तो इसका मतलब यहां से ये जो कंपोनेंट उस साइड को जाने की कोशिश करेगा, इसकी जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो किस साइड को होगा? क्रॉस, मींस उस साइड को। समझ में आ गई बात? अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है साथ में। अगर बच्चा जी इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो किस साइड को? उस साइड को, उसी साइड को, यहां से, क्योंकि तीनों आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर होने चाहिए ना, तो ये इस साइड को है, ये उस साइड को है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उस साइड को हो तो बच्चा जी लॉरेंस फोर्स में क्या आएगा? इंक्रीज आएगा ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी साइड को, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी उसी साइड को, उस साइड को हो, तो बच्चा जी ये दोनों मिलकर उस साइड को क्या लगा रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी साइड को हो, तो जिस साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो बच्चा जी इलेक्ट्रिक फोर्स भी उसी साइड को आएगा। तो इसका मतलब एट दैट टाइम टोटल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा? मैक्सिमम। ये हमारे पे डिपेंड है कि हम एट दैट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैक्सिमम आ गया। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो इस साइड को, समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो उससे इस साइड को, तो मैग्नेटिक फील्ड उस साइड को, उसको क्या करवा रहा है? फोर्स लगवा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उससे इस साइड को हो, इस साइड को, तो बच्चा जी वो क्या करेगा? वो उस साइड को मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स उस साइड को लगा है वो उसको खत्म करने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा। ओके, तो वो चार्ज पार्टिकल को उस साइड को जाने नहीं देगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड को लगी तो वो उसको इस साइड को भेजेगा। तो बच्चा ये एट दैट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड है कि वो कितनी स्ट्रेंथ लगेगी। और अगर एट दैट टाइम मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, तो बच्चा जी जो चार्ज पार्टिकल है वो ना तो जाएगा इस साइड को, ना ही जाएगा इस साइड को। बात समझ में आई? वो ना तो जाएगा इस साइड को, ना तो जाएगा इस साइड को, वो कैसे जाएगा? अनडेविएटेड। तो वो फिर बच्चा जी इस साइड को सीधा ही जाएगा। कैसे? ये दोनों मिलकर उसको, ऐसे था, ऊपर को जा रहा था, उसको इस साइड को भेजने की कोशिश करेंगे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई, वो उसको इस साइड को भेजने की कोशिश करेगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड जो इस साइड को फोर्स लगवा रही है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल आउट कर दिया, तो चार्ज सीधा ही चले जाएगा ऊपर की ओर ही। बात समझ में आ गई? ये सेकंड स्पेशल केस था, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहां से क्या पढ़ा फिर हमने क्या पढ़ा बच्चे? तो हमने यहां से पढ़ा कि ये दोनों सेम हो जाए तब क्या होगा? क्यू ई इक्वल्स टू, सॉरी ये ये मैग्नेटिक के लिए है, ये आएगा बी क्यू बी, दोनों के बीच में एंगल 90 था तो बी क्यू बी आ गया। तो यहां पर है क्यू इंटू ई, तो क्यू क्यू चला गया, तो वेलोसिटी क्या बनेगी? ई अपॉन बी, तो बन गई ई अपॉन बी। तो बच्चा जी अब क्या, जब हम कभी भी वेलोसिटी, ये क्या बना अभी बच्चा जी? इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी फिल्टर। ये जो इक्वेशन बनी इसको बोलते हैं वेलोसिटी फिल्टर। मींस कि वो कौन सी वेलोसिटी होगी जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का आपस में रिलेशन इस तरीके से बनाया जाए ताकि चार्ज पार्टिकल था वो अनडेविएटेड निकल जाए। तो कैसे करेंगे अब इसको? हमने क्या किया, इसके लिए अब हम आगे जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है वेलोसिटी सिलेक्टर। तो उसमें आपको और बात अच्छी समझ में आएगी। वो क्या कि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल थे बच्चा जी, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, ओके, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर मूव कर रहे हैं। ओके, चार्ज पार्टिकल है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर मूव कर रहे हैं ऊपर की ओर। ओके, और सभी की वेलोसिटी अलग अलग से है। डन, हर एक की वेलोसिटी क्या है? अलग अलग है। समझ में आई बात? ऊपर को मूव कर रहे हैं तो उसको
जैसे वो मूव करे उसके अंदर हमने क्या प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया, दोनों आपस में कैसे हो, परपेंडिकुलर हो। ओके, और फोर्स जो जिस साइड को वेलोसिटी जा रही है उस साइड को भी क्या हो, परपेंडिकुलर। जैसे ये था, इस साइड को मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, सारे चार्ज पार्टिकल ऊपर की ओर मूव करते हो अलग अलग वेलोसिटी के साथ, इस साइड को मैग्नेटिक फील्ड आ जाए और इस साइड को क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एट दैट टाइम बच्चा जी कोई ऐसे वेलोसिटी पार्टिकल्स होंगे जो कि सीधे ही निकल जाएंगे ऊपर की ओर। वो कौन से होंगे, जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा। इसका मतलब जो ऊपर को आएंगे जो पार्टिकल्स, उनके ऊपर बच्चा जी वेलोसिटी क्या होगी, उन सब की सेम होगी। तो इसका मतलब यहां से क्या आया, हमने ये थिंक कब की, ये दोनों आपस में सेम कब हुए, जब ये वाली चीज पूरी इसके बराबर हो जाएगी। तो चार्ज चाहे तो वो सभी के ऊपर चार्ज क्या होगा, बहुत सारा चार्ज सेम अमाउंट का। फिर से बोल रहा हूं बच्चा जी, चार्ज सारा क्या होना चाहिए, बहुत से चार्ज पार्टिकल सेम अमाउंट का चार्ज हो तो वो तो कैंसिल आउट हो गया, बट अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव करते हो तो बच्चा चार्ज चाहे तो कट हो गया। और इसका मतलब बीवी इक्वल्स टू क्यू होगा, बीवी इक्वल्स टू क्यू होगा, बीवी इक्वल्स टू ई, तो बीवी इक्वल्स टू ई होगा। एट दैट टाइम बच्चा जी हमारे पास वेलोसिटी उन कंपोनेंट, अभी ये दोनों सेम कब होंगे, जब ये थिंग सेम होगी। तो ये थिंग सेम होगी जब क्यू कट हो जाएगा। तो बच्चा जी बीवी इक्वल्स टू ई सेम होने का मतलब क्या, अभी हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल्स ऊपर को जाएंगे जो अनडेविएटेड निकल गए, उनके लिए बच्चा जी क्या होगा, वो सभी कंपोनेंट्स जो वेलोसिटीज के चार्ज पार्टिकल्स ऊपर को गए उनके लिए बच्चा जी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण सेम अमाउंट का फोर्स लगता होगा। वही ऊपर को जाएंगे, बाकी सारे अनडेविएटेड, बाकी सारे डेविएट होकर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर, जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ने एक जितना फोर्स नहीं लगाया तो वो मूवमेंट करवाते हुए उसको अपने साथ ले जाएंगे। बट हमारे पास वो सभी के सभी वेलोसिटी सिलेक्टर मींस पर्टिकुलर अमाउंट की वेलोसिटी हमारे पास सिलेक्ट होकर अनडेविएटेड ऊपर निकल कर आएगी। वो कौन से होंगे, जिनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ने मिलकर एक जने अमाउंट का ही फोर्स लगाया होगा, ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें और वेलोसिटी कंपोनेंट वो पर्टिकुलर वाले सीधे से निकल जाएं अनडेविएटेड। तो इससे हमने एक नई थिंग पढ़ी, वो कौन सी, वेलोसिटी सिलेक्टर। ओके, वेलोसिटी सिलेक्टर समझ में आ गई बच्चा जी, वो क्या थी। फिर से रिपीट करता हूं हल्का सा, चार्ज पार्टिकल्स है, इक्वल अमाउंट का चार्ज है, बट अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव करते होंगे। ओके, तो वो ऊपर को जा रहे हैं, तो बच्चा जी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से उनको पास करेंगे हम, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। और जिस साइड को चार्ज पार्टिकल मूव करते हो वो भी क्या होने चाहिए, उनसे परपेंडिकुलर। ओके, तो बच्चा जी कुछ जिनकी अलग अलग की वेलोसिटी होगी तो वो बच्चा जी अनडेविएटेड हो, वो डेविएट होकर किसी न किसी तरफ चले जाएंगे। बट जिनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ने मिलकर एक जितने अमाउंट का ही फोर्स लगाया होगा, मींस वो वाले पार्टिकल्स जिनके ऊपर वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलकर एक फिक्स्ड वैल्यू दें। तो फिक्स्ड वैल्यू का मतलब फिक्स्ड वैल्यू वेलोसिटी की दें, दोनों मिलकर कोई ना कोई कंपोनेंट, कोई ना कोई आपस में कैंसल आउट होंगे, क्योंकि सभी के सभी चार्ज पार्टिकल्स ऊपर को मूव करते होंगे। बचने ऊपर को मूव कर रहे हैं तो चार्ज पार्टिकल तो सेम है, चार्ज एक जितना ही है, बट वेलोसिटी अलग अलग है। जिनके ऊपर बच्चा जी जिनकी वेलोसिटी की वैल्यू सेम होगी वो सारे कैसे निकल जाएंगे, अनडेविएटेड ऊपर को, क्योंकि उनकी रेशियो E/B और B मतलब यूनिफॉर्म है। E की वैल्यू फिक्स रखी है, B की वैल्यू फिक्स रखी है, दोनों का आपस में रिलेशन है, आपस में कैंसल आउट होगी रेशियो, तो कोई फिक्स वैल्यू आएगी। जिनकी फिक्स वैल्यू होगी बच्चा जी वो क्या होगे, वो निकल जाएंगे अनडेविएटेड। वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उनकी वैल्यू कैसे सेट कर रहे हैं, हमें कौन सी वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। उसी के अकॉर्डिंगली हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फिक्स रखेंगे। डन, क्लियर हो गया आपको, वेलोसिटी सिलेक्टर हो गया। अभी इसके बाद साइक्लोट्रॉन है, जो आज पढ़ा वही हम किस में पढ़ेंगे, साइक्लोट्रॉन में। बट वो साइक्लोट्रॉन क्या है, एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है, ठीक है बच्चा जी, एक कोई अपरेटस है, एक कोई वर्किंग इंस्ट्रूमेंट है। ओके, उसको पढ़ेंगे तो ये जो थिंग्स पढ़ी थी ये उसका प्रिंसिपल होगा। ओके, तो वो हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही, खुश रहें, खुशहाल रहें और पढ़ते रहें बच्चा जी।